साहब, कोरोना ने एक तरफ लोगों को दूर किया तो एक तरफ लोगों को नज़दीक भी लेकर आया। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ एकता ग्रुप के राजीव मेहरा जी के साथ। वैसे तो ये एक कॉर्पोरेटर भी हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बढ़ करके कहीं ना कहीं समाज सेवक हैं, क्योंकि लॉकडाउन जिस तरह से चल रहा था, जिस तरह से आपने लॉकडाउन का रूप देखा है, सन्नाटा देखा है, एक दूसरे से लोग दूर हो गए थे, मिलने को नहीं, उस वक्त से लेकर के राजीव मेहरा जी एक समाज सेवक के रूप में जिस तरह की भी मदद हो सक रही थी वो कर रहे थे। और आज अभी पिछले 4 दिन से कोरोना योद्धाओं के लिए, जैसे कि स्वीपर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, अदर्स एसेंशियल सर्विसेज में जो लोग जुड़े हुए थे, उनके सम्मान का कार्य रखा गया। उन सबको बुला करके सम्मानित किया गया और साथ में एक छोटा सा भेंट भी दिया उन्होंने। सर बताएंगे कि किस तरह से कोरोना तो एक दूसरे को लोगों से दूर कर दिया था, कहीं ना कहीं कोई त्यौहार नहीं मना सक रहा था। अब मैं देख रहा हूं कि आज कोई भी त्यौहार जो है न मनाए, नवरात्र जैसा त्यौहार नहीं मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? साहब, कोरोना ने एक तरफ लोगों को दूर किया तो एक तरफ लोगों को नज़दीक भी लेकर आया। जैसे लॉकडाउन के वक्त लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। मैं इसके पहले मेरे पे एक उंगली उठती थी कि मैं मेरे ऑफिस में नहीं बैठता हूँ। मेरा एक कॉर्पोरेट ऑफिस है और एक नगर सेवक का ऑफिस है। जिस दिन से कोरोना और लॉकडाउन शुरू हुआ, मैं मेरे ऑफिस में, कॉर्पोरेटर के ऑफिस में बैठना शुरू किया, लोगों के तक पहुँचा। मैंने यही नहीं, मेरे टीम ने, जैसे आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी जो कार्यक्रम शुरू हुए प्रवासी लोगों के लिए, एक प्रोत्साहन वहाँ से मिला, मुजफ्फर हुसैन साहब से, और एक थॉट प्रोसेस आया कि हमको क्या करना है। प्रवासी चले गए, यहाँ पे लोगों के जॉब्स नहीं थे, घर बैठे थे, तो वो जिस मौके पर जो ज़रूरत पड़ी मैंने वो चीज़ें करने की कोशिश की। शुरू में सब्जियां महंगी हो गई तो हमने सब्जियां ला के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट खुद बियर किया, कॉस्ट टू कॉस्ट बेचना शुरू कर दिया, तो पूरे मीरा रोड में वो एक कंट्रोल में आ गया। वैसे ही लोगों के पास रोजगार नहीं था और ये महंगाई बढ़ रही थी। फिर हमें पता चला कि लोगों के पास अनाज नहीं है, खाने की चीज़ें नहीं है, तो हमारे पास जहाँ से भी लिस्ट आई, काफ़ी मेरे दोस्त हैं जो बॉम्बे रहते हैं, उनके पहचान के लोग यहाँ पे, कि मेरे को तकलीफ़ है तो मैं मेरे पड़ोसी को नहीं बोल सकता, तो मैं दूर कहीं बोलता हूँ। तो वहाँ से हमको मैसेजेस आई, हमने वहाँ तक उनको भी ये कहा, जिसके पास खाने के लिए नहीं हो मेरे ऑफिस तक कैसे आएगा। राइट। तो हमने, मेरे दोस्तों ने या मेरे साथ में जो काम कर रहे थे, उन्होंने वो चीज़ें उनके घर तक पहुँचाई। फिर आया सैनिटाइजेशन का मुद्दा, कि मैंने कहीं वीडियो, ये मैं अपने आप पे नहीं लूँगा कि ये मैंने किया, मैंने कहीं पे वीडियो देखा था, तो वहाँ से एक थॉट आया। फिर रिसर्च की कि वो चीज़ सही है या गलत है, क्यों केमिकल बेस्ड है, तो केमिकल आपको नुकसान भी दे सकता है। तो उस पर जब रिसर्च की तो पता चला कि ये केमिकल से ही हॉस्पिटल्स के आईसीयू वगैरह भी सैनिटाइज होते हैं। तो उस चीज़ को लेके फिर कहीं से हमने मशीन्स खरीद ली, कभी महंगी मिली, फिर बाद में सस्ती मिली, और वो एक प्रोसेस चालू किया। और एक इससे हमने किया वो तो ठीक है, लेकिन एक अवेयरनेस आई, लोगों को जागरूक करने का कि कोई कर रहा है, तो उन्होंने भी वो जो अपना, हम बोल के नहीं होता है ना साहब, आप मास्क पहन लो। अगर मैंने मास्क नहीं पहना तो मैं दूसरे को कैसे बोलूँगा, मैं किसको जाके दिखाऊंगा सैनिटाइज कर। तो एक एजुकेशनल चीज़ हो गई, वो प्रोसेस आज भी चल रहा है। फिर ये सब चीज़ों में नवरात्र, काफ़ी त्यौहार आके गए, तो गणपति आए, तो एक माहौल ही नहीं बना। बिल्कुल। तो नवरात्रि में काफ़ी हद तक लॉकडाउन खुल गया था, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, नवरात्रि हम अलग तरीके से करें। जिन लोगों ने, क्यों मैंने मेरे ऑफिस में भी तकलीफ देखी है, लोग कैसे कैसे आए, कैसे उन्होंने काम किया, लोग घर के अंदर नहीं लेते थे, 4th फ्लोर तक चढ़ के जाते थे, तो उससे एक सीख मिली। नहीं, इन्होंने स्वीपर्स, जो कि 80% हमारे शहर के बाहर से आते हैं, जो आके हमारे शहर को साफ रखता है, जिन्होंने, अगर वो नहीं रखते तो पेंडेमिक और बढ़ जाता। तो उनका, फिर डॉक्टर्स बहुत अहम। आपको पता होगा कितने लोग घर में ही बैठे थे। आपके फील्ड के भी बैठे होंगे, मेरे फील्ड के भी बैठे होंगे, लेकिन सही वॉरियर्स वो थे जिन्होंने
वो अपनी ड्यूटी समझी राइट। और देश की और इस शहर के लोगों की सेवा की। नौकरी तो घर में बैठ के भी हो जाती, बिल्कुल कोई इनको जबरदस्ती नहीं कर नहीं। सकता था, लेकिन वार्ड बॉयज हैं, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, ये स्वीपर्स हैं, आप लोग हो, जर्नलिस्ट हैं, डिपार्टमेंट के पुलिस डिपार्टमेंट है, उन्होंने मैक्सिमम सर्विस दिया। सर्विस दी है इस दौरान जो पहले 4 महीनों। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। पुलिस ने जान हथेली पे दे करके सर्विस दिया, स्वीपर्स ने जान हथेली पे दे के, डॉक्टर्स ने जान हथेली पे, यानी वो एक दौर हमने देखा है सर। जब मैं निकलता था चलते चलते प्रोग्राम करने के लिए, पिन ड्रॉप साइलेंट रहता था, एक दूसरे से लोग बिल्कुल भी क्लोज नहीं होना चाहते थे, बहुत दूर होते थे। और आपने ये जरूर कहा कि कोरोना ने अगर एक दूसरे से दूरी बनाई तो कोरोना ने ही और ज़्यादा नज़दीकी भी बनाई, कि कोरोना ने ये नहीं देखा कि वो किस जाति का है, वो किस धर्म का है। जो लोग कोरोना में सेवा, जैसे आप जैसे लोगों ने दिल खोल करके बिना जात धर्म दिखे हुए, बिना अमीर गरीब देखे हुए लोगों तक राशन पहुंचाया। जो भी जरूरत की चीजें थी लोगों को, जिन लोगों ने राशन नहीं पहुंचाया वो सोचा कि किस तरह से इनको कम में कुछ पहुंचाए, प्रोवाइड कराए। नहीं, मेरे पास देने के लिए राशन है, हाँ, लेकिन मैं हर जगह नहीं जा सकता। तो मेरे को वो इंसान भी चाहिए जो पहुंचाए, तो उसका योगदान मेरे से ज्यादा है। यस, ये दोस्तों ये जो बात बोल रहे हैं ना, ये जो कोरोना ने जो है ना एक दूसरे के दिल में जो मोहब्बत, मैंने देखा है कि जिन लोगों को 10 लोगों को देने की ताकत है उन लोगों ने 10 लोगों को भी दिया है, जिन लोगों को 1 लाख लोगों को देने की ताकत है उन लोगों ने 1 लाख लोगों तक भी अनाज और राशन और वो पहुंचाया। और अगर राजीव मेहरा जी की बात करें तो ये अभी 7 महीना हो गया कोरोना को, लगभग 7 से 8 महीना, अब तो अनलॉक का फेज चालू हो रहा है। इस वक्त भी इनकी सेवा शुरू है। पिछले 4 दिन से ये अलग अलग तबके के समाज में जिनका योगदान रहा है कोरोना काल में, उनको सम्मानित भी कर रहे हैं, भेंट भी दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे खुद मिल रहे हैं, खुद मिल के वो सेवा दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा। आज भी कहीं ना कहीं मैंने देखा कि इन्होंने जो है कुछ डॉक्टर्स को सम्मानित किया, उन्हें एक भेंट दिया। और सबसे ज़्यादा जो इस कोरोना काल में अभी जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ऑक्सीमीटर की ज़रूरत है, तो आज इन्होंने ऑक्सीमीटर का भी डिस्ट्रीब्यूशन किया। क्या कहेंगे सर? और देखिए, एक चीज़ आपके घर में है, आप जाके नहीं खरीदोगे, क्यों? उसकी कुछ नहीं होता है। हाँ, जनरली लोगों का ये है कि कुछ नहीं होना है। अब तो और ज़्यादा है। लेकिन जो सीनियर सिटीजन्स है, जिनको कोई और बीमारी है, उनके लिए ऑक्सीजन लेवल, ये इफेक्ट आपके लंग्स पे करते हैं, आपका ऑक्सीजन लेवल कम होता है। वो एक घर में बैठे तरीका है, आप चेक कर सकते हो कि आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक है, आप कहीं पेशेंट तो नहीं हो गए। मैंने कितने ऐसे लोगों को देखा है जो घर से बाहर भी नहीं निकले लेकिन फिर भी कोविड इन्फेक्टेड हुए। तो वो तो बोलता है ना, मैं प्रिकॉशन ले रहा हूँ। सीनियर सिटीजन्स नहीं निकल रहे, आज भी नहीं निकलते, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं से एक थैली आ गई, एक वेजिटेबल की थैली आ गई, एक दूध की थैली आ गया, उन्होंने हाथ लगा दिया, एक छोटी सी गलती को इम्पैक्ट कर रही है। राइट। तो उस चीज़ के लिए हमने सोचा कि सीनियर सिटीजन्स के लिए हम ऑक्सीमीटर देंगे, एक अवेयरनेस भी होगी, उनको मदद भी मिलेगी, और घर में 2-3 बार अपना ऑक्सीजन लेवल देख सकते हैं। अगर कुछ 19-20 हो तो अपने जनरल फिजिशियन से बात कर सकते हैं, या MBMC के जो डॉक्टर्स हैं या उनकी हेल्पलाइन है वहाँ पे बात कर सकते हैं। और बिफोर टाइम इन्फेक्शन शुरू होते ही वो कंट्रोल कर सकते हैं उस बीमारी को। मुझे कुछ बच्चियां दिख रही है, अगर कैमरा फोकस करोगे तो, और इनके सामने प्लेट है, ये क्या एक्चुअल में ये क्या प्रोसेस है, अगर बता पाए तो? ये मुझे भी इसका पूरा ज्ञान नहीं है। हमारे दादा परदादा, मतलब मैंने मेरे दादा दादी को देखा है, परदादा को देखा है, तो उनके वक्त से ये प्रथा हमारे घर में चली आ रही है कि अष्टमी के दिन, चैत्र नवरात्र की और इस अष्टमी में, दोनों जब अष्टमी होती है तो अष्टमी के दिन हम हमारा उपवास छोड़ते हैं, हवन करके पूजा करके, और जितनी कन्याएं हैं, छोटी कन्याओं को हम पूजन करते हैं, उनके पैर धोते हैं, तिलक लगाते हैं, मौली बांधते हैं, उनको भेंट देते हैं, उनको दक्षिणा देते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। हम कन्या को एक देवी का रूप मानते हैं। हमने यहाँ लिखा भी है, देवियों का वरदान है बेटी, धरती का अभिमान है बेटी।
चलिए, और तो आज ये सत्य कर रहे हैं हम लोग, और ये प्रथा हमारे यहाँ वर्षों से चली आ रही तो ये अपनी जो प्रथा है, जो पारंपरिक प्रथा जो वर्षों से चलाई जा रही है, उसको ये आगे बढ़ाते हुए, निभाते हुए कर रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि नवरात्र, जैसे आप यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं कैमरा, तो देखिए ये नवरात्र का उत्सव जो होता है वो गरबा डांडिया वगैरह खेल करके वो सारा चीज़ होता है, लेकिन इन्होंने उसी त्यौहार को एक और रूप दिया। यानी उस त्यौहार में चूँकि इस तरह का सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉब्लम है, ये सारे चीज़ उस तरह से नवरात्र नहीं मनाया जा सकता जैसे पहले मनाया जा सकता। तो इनको उन्होंने एक स्वरूप दिया और कहीं ना कहीं उसका एक अलग उत्सव मनाया, स्वीपर्स के साथ मिलकर के, डॉक्टर्स के साथ मिलकर के, कोरोना वॉरियर्स जो भी कहेंगे, कोविड-19 में जिन लोगों ने भी जो है बढ़ चढ़कर काम किया है, अपनी ड्यूटी निभाई है, उनके साथ उनको सम्मान दे करके, उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट दे करके। और गिफ्ट की बात करूं तो इन्होंने सारे पत्रकारों को भी दिया है, उनमें से एक गिफ्ट मुझे भी दिया। उस गिफ्ट में मुझे जो पसंद आया, वो सबसे ज़्यादा पसंद आया कि उन्होंने एक बैग दिया और बैग के अंदर एक बोतल दिया है, जो बोतल गर्म पानी के लिए, यानी स्टील का बोतल है, गर्म पानी के लिए वो बहुत अच्छा बोतल है। मुझे वो बहुत पसंद आया और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जो इस कोविड के सिचुएशन में गर्म पानी की बहुत ज़रूरत है और आपने एक अच्छा हाई क्वालिटी का बोतल हम सबको प्रोवाइड कराया। हमारे पूरे पत्रकार की तरफ से आपका शुक्रिया, आपका आभार प्रकट करता हूं कि आप जो है इस तरह के समाज के काम कर रहे हैं। आप एक कॉर्पोरेटर से कहीं ज़्यादा उठ करके आप समाज सेवा, और एक्चुअली पॉलिटिशियन का काम ही है समाज सेवा करना, लेकिन आपका काम दिखने को आया। आपने पेपरबाजी नहीं की, फोटोबाजी नहीं की, लेकिन हमें अलग अलग सोर्सेज से पता चला कि आपने इस कोविड के दौरान जो है कंटिन्यू स्टार्ट से लेके अब तक सेवा करते आ रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि आप जैसे लोगों ने ही लोगों को संभाल रखा है। एक आपको इंटरप्ट करूंगा, आप और मेरी उम्र करीब करीब एक ही होगी। ऐसी त्रासदी हमने पिछले 100 सालों में नहीं देखी होगी। ये त्रासदी में ही हमको कुछ लोग, आज देख लीजिए, सब लोग एक हैं, कोई जातिवाद की बात हो रही है, शुरू में हुई, छोड़ दीजिए राजनीति, आज है नहीं है। आज ऊपर वाले ने हमें मौका दिया है सेवा करने का, और मैं नगर सेवक हूँ और मुझे नहीं होना चाहिए था ये, मैं बोलता हूँ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, ये हुई है, तो मैं सेवा करने से पीछे नहीं हटूँगा। जब तक ये कोरोना है, जहाँ पे भी होगा, मुझसे जितना होगा, मैं लोगों की सेवा में रहूँगा और सामने आके रहूँगा। जैसे आप रिस्क लेते हो, वैसे मैं और मेरे दोस्त, मेरी टीम उतना ही रिस्क लेके काम 7 महीने से कर रही है, और जब तक वैक्सीन नहीं आएगी तब तक हम लोग ऐसा काम करेंगे। ये सबसे बड़ी बात मेहरा जी ने जो कहा वो ये कि ऐसी त्रासदी, वाकई में दोस्तों ऐसी त्रासदी ना हमने अपने जनरेशन में नहीं देखा है, 100 साल से नहीं देखा होगा किसी ने, जो वर्ल्ड पूरा पिन ड्रॉप हो गया था। यानी कोई एक दूसरे से मिलना ही चाहते थे, माँ बाप बेटे भाई सब, अगर किसी को भी कोविड होता था तो सब एक दूसरे से दूरियां बना लेते थे। और इस ऐसी त्रासदी वाकई में कभी देखने को नहीं मिली है, और ऊपर वाले से दुआ है कि ऐसी त्रासदी फिर कभी नहीं आए। इन्होंने ये भी कहा कि इसी त्रासदी में इनिशियल स्टेज पे कुछ जात धर्म की बातें चली, लेकिन आज कोई भी जात धर्म की बात नहीं कर रहा है। आज अगर कोई भी बात कर रहा है तो वो सेवा भाव की बात कर रहा है। जब तक ऐसे लोग रहेंगे, ऐसे लोगों को देख करके और दूसरे लोग इंस्पिरेशन लेते हैं और कहीं ना कहीं अपने दिल में सेवा भाव पैदा करते हैं। तो मेहरा जी, राजीव मेहरा जी, इस बेहतर काम के लिए आपका आभार है और सिटी हेडलाइंस न्यूज़ आपको सैल्यूट करता है। थैंक यू सो मच।